हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिक टू लर्न। आज है 29 मई 2021 और आज हम लोग इस वीडियो में 28 और 29 मई की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी दूंगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। उन्हें 2 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। आइए अब जानते हैं CBI के बारे में। यह भारत की एक जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। इसे संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। CBI के निदेशक को 3 सदस्यीय समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HS दोरेस्वामी का निधन हो गया है। वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी HS दोरेस्वामी का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 10 अप्रैल 1918 को बंगलुरु में हुआ था। HS दोरेस्वामी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह पौरावाणी नाम का अखबार भी चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को हाल ही में रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड ASGE यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी द्वारा दिया गया है। डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बन गए हैं। डॉक्टर रेड्डी भारत में एंडोस्कोपी को बढ़ावा देने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं और उन्होंने दुनिया भर में अनगिनत एंडोस्कोपिस्टों को शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड दरअसल प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी है। इसका नाम डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है और जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। हाल ही में वैशाख दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 मई। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैशाख दिवस 2021 विश्व स्तर पर 26 मई को मनाया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुखों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया। बुद्ध पूर्णिमा समारोह या वैशाख दिवस गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के रूप में इसे तिहरा धन्य दिन माना जाता है। आइए अब जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। उनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में हुआ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। उन्हें बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से देश में वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा मालदीव। हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ाने में मदद करेगा। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल का हिस्सा है। भारत और मालदीव के बीच प्राचीन काल से ही जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। भारत की राजनयिक उपस्थिति में बढ़ोतरी से भारतीय कंपनियों को वहाँ के बाजारों में अपनी पैठ बनाने
और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के हमारे लक्ष्यों के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी पर सीधा असर होगा। आइए अब जानते हैं मालदीव के बारे में। यह दक्षिण एशिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है जो अरब सागर में स्थित है। भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। मालदीव में लगभग 1200 द्वीप हैं जो मूंगा चट्टानों से निर्मित हैं, इसलिए यह देश पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है। मालदीव के राष्ट्रपति का नाम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेजन का अगला सीईओ किसे बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एंडी जेसी। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ एंडी जेसी होंगे। इसकी घोषणा अमेजन कंपनी ने एक शेयरधारक बैठक में की है। वह 5 जुलाई को अमेजन के वर्तमान सीईओ जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। अब जेफ बेजोस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अमेजन.com इंक की स्थापना 5 जुलाई 1994 में की गई। अमेजन.com इंक का मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गिलोर्मो लासो ने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर होगा इक्वाडोर। गिलर्मो लासो ने हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। वे इक्वाडोर में 14 वर्षों में पहली दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने हैं। वह एक बैंकर, व्यवसायी, लेखक और राजनीतिज्ञ हैं। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी क्वेटो है। इस इक्वाडोर की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिवशंकर मेनन। शिवशंकर मेनन ने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक एक पुस्तक लिखी है। शिवशंकर मेनन एक भारतीय राजनयिक हैं। इस पुस्तक में उन्होंने एशिया में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की बढ़ती स्थिति का विश्लेषण किया है। वे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में अवतार सिंह भसीन ने एक बुक लिखा है, उसका नाम है नेहरू, तिब्बत और चीन। इसके अलावा प्रीतमोहन सिंह मलिक ने भी एक बुक लिखा है, उसका नाम है सिक्किम और हिस्ट्री ऑफ एंटीग्यू एंड अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर होगा मोहाली। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। इसकी घोषणा पंजाब के खेल मंत्री ने बलबीर सिंह सीनियर की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर की। वे 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। पिछले साल 25 मई को उनका निधन हो गया था। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से। पंजाब सरकार ने राज्य के मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए इनके नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। पंजाब सरकार ने उन्हें 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार दिया था। पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। हाल ही में पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? इसका आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपेन। रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने पहली बार मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है। यह उनकी इस सीजन की दूसरी जीत है। फेरारी के कार्लोस सेंज दूसरे स्थान पर रहे हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।